मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा इस तरीके के जो आंदोलन चल रहे हैं, इसमें विपक्ष कूद जाता है और अपनी अपॉर्चुनिटी खोजना शुरू कर देता है। और ये डीप स्टेट वाले ये ईसाई समझ रहे हैं कि अब हम सनातन को कंट्रोल कर लेंगे। तो ईसाई हो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हो गए वो अंग्रेज़ों के ज़माने जब हम कभी अपनी एक अदृश्य की यात्रा पर थे और हमारे अंदर लोभ, लालच, लड़ाई झगड़े का कोई सोत्र नहीं हुआ करता था। और उस समय में भी जो भी स्थिति थी, वहाँ हम कहीं इस मामले में कमज़ोर रहे कि हमने अध्यात्म को महत्व देते हुए विज्ञान को गौण कर दिया था। लेकिन आज हम आध्यात्मिक भी हैं, आज हम वैज्ञानिक भी हैं और आज हम बहुत बड़े योद्धा भी हैं। हमें अब किसी बात की कमी नहीं है और आज हमारे पास एक सफल नेतृत्व भी है। तो पहली भविष्यवाणी तो मैं ये कर रहा हूँ कि मोदी जी पूरी दुनिया को जीतने निकले हैं और दुनिया वाले जितना चाहे रोक के देख लो और रोक के बता दो। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि रोचक योग चल रहा है। रोचक योग हो, मंगल की महादशा चल जाए तो करेला और नीम चढ़ा, वो बचा कुचा जिस जगह काम कर रहा हो वहाँ भी यही योग बन जाए तो फिर तो आप मान के चलो कि सुपर हीरो। तो मोदी जी के साथ अभी यही है कि रोचक योग चल रहा है, मंगल लग्न में है, मंगल की महादशा है और जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं उस देश को मंगल की महादशा चल रही है। डीप स्टेट वालों ने कितने टांगे फैलाई, शाहीन बाग में जाके खड़े हुए, क्या कर लिया तुमने? किसान आंदोलन में लेके आए, क्या कर लिया तुमने? यही वांगचुक को लेके आ गए, क्या कर लिया तुमने? वांगचुक का मामला तो सीधी सीधी स्थिति है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति में मूर्ख जो विपक्ष है इसको कैसे घेरा जाए। वैसे तो मूर्ख नहीं है, समझदार विपक्ष बहुत है, क्योंकि उसको पता है इस देश को गुलाम कैसे बनवाना है। और उसी के लिए उन्होंने इटालियन से एक अपना आइटम भेजा था कि जाके वो कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाएगा। तो कुछ दिन तक तो करिश्मा दिखाए, क्योंकि लोग नए नए आइटम को देखने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। लेकिन जब वो आइटम लगातार आता रहे तो लोगों की उससे उत्सुकताएं ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर रही और अब वो उनका खेल ख़त्म हो चुका है। अब खेल शुरू हो चुका है देसी। अब देसी तड़का लग रहा है और अभी भी लोगों को पता है कि मोदी जी तो शालीन व्यक्ति हैं। और यदि अब बाबा के पास बात पहुंच जाती तो ये खेल उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन ये शुरू हुआ, कि बाबा वो ठूंठ खड़ा नहीं करता, इस पर उल्लू बैठे, तो वो तो पहले दिन निपटा दिए होते। लेकिन मोदी जी एक संभ्रांत सभ्य और ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया में पहले तो सामने वाले की औकात दिखाते हैं, औकात दिखाने के बाद उसको चढ़ाते हैं और फिर इसके बाद जब छोटा सा सुररी बम छोड़ते हैं तो उसमें सामने वाला सफाई हो जाती है। तो अब यही यहाँ पर हुआ। अब ये आए तिलचट्टे। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक आया। सोनम वांगचुक क्यों आया? क्योंकि ये जो एफसीआई वगैरह जो कानून था उसके तहत इन सोनम वांगचुक की जो वहाँ पर स्कूल चल रहे थे, विदेशी फंडिंग करता था, विदेश का दलाल है, तो उनने उनके स्कूलों को बंद कर दिया। तो सोनम वांगचुक भौचक्का रह गए, अब क्या करेंगे? तो उन्होंने बड़े मैदान में कूदे और कह तो सकते नहीं है कि हमारी फंडिंग बंद हो गई है। तो पेपरों में छपा है कि हम बहुत अकलमंद आदमी हैं, सेना के लिए हमने ये काम किया, उनके लिए ये काम किया, स्टूडेंट्स के लिए ये काम किया और मैदान में आ गए। तो भारत की जनता थोड़ी सी भोली वाली है, तो उस समय में थोड़ा सा उनका दिमाग आकर्षित हुआ और जब देखा कि सोनम वांगचुक अपनी हड़ताल पे चले तो मोदी जी ने उनको बढ़िया हवा दी और हवा देते देते उनकी हवा खिसक गई। और एक समय आया कि बीच में जो हमारे विपक्षी हैं, केजरीवाल जी हैं, ऐसे बहुत सारे केजरीवाल हैं हमारे ऊपर जो अपनी अपनी दूरी से आए और आज निपट गए और आज कहीं के नहीं दिख रहे हैं ये। तो ये आए और इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को धीमे से करना शुरू किया और उसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, क्योंकि डीप स्टेट तो शुरू से इन्वॉल्व थी। सोनम वांगचुक को लेके ही वो आई। वांगचुक की हड़ताल देखी, डीप स्टेट खड़ी हो गई। डीप स्टेट भी खड़ी इसलिए हुई कि अंग्रेज मिशनरियाँ जितनी भी हैं, इन मिशनरियों की भी अब टांगें उखड़ने वाली हैं, जड़ें इनकी समाप्त हैं, अभी ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि जो इनकी औकात पाकिस्तान बांग्लादेश में है वही अब औकात इनकी इंडिया में भी होने वाली है। तो इसलिए जो अंग्रेजियत का जो झूठा शगुफा, झूठी शांति, मदर टेरेसा, वो टेरेसा को भी लेके आ गए। वो अंग्रेज अभी अमेरिका से कुछ लोग आए थे, जो वहाँ का सांसद था, मंत्री था, वो गए सीधा टेरेसा के उसको चेक करने पहुँचा। तो उन्हें समझ में आ गया कि अब जो नया कानून आने वाला है एफसीआरए, उस कानून के आते ही हमारा सारा हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा, एसबीआई बैंक से लेन देन करना पड़ेगा, तो मोदी जी को सब मालूम पड़ जाएगा। और मोदी जी तो हमारे वैसे ही बोल रहे हैं, ये नोट हैं सब कागज़ के टुकड़े हैं, वो तो जिस दिन आएगा उसी दिन ख़त्म कर जाएगा। 8 अगस्त आने वाला, मुझे तो डपका लग रहा है ऐसा ना उसी दिन आके फिर उड़ा दे कि 500 के अंदर
तो अब जो स्थिति बन रही है वो इन स्टूडेंटों की आड़ में जो इन्होंने खेल खेला, वो खेल अब ख़त्म होने वाला है। और मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम तो ये किया कि तिल चट्टों का महत्व दे दिया और ये विपक्ष के ढोल ढोल बजाते ही रहो, फूट गए। वो कालूराम का फट गया ढोल, तो इनका विपक्ष का ढोल फट चुका है। उन्होंने तिल चट्टे को महत्व दे दिया, इनसे बात ही नहीं की। ये भाई प्रधानमंत्री कार्यालय के पास हड़ताल करने पहुंच गए, दोनों ताली बजाने पहुंच गए वहाँ पर, और आज फिर इकट्ठे हो रहे हैं। विपक्ष संसद नहीं चलने देंगे, तो इतने से संसद चलने कहाँ दे रहे हैं? मुझे तो लगा 2014 के बाद अभी तक संसद सत्र पूरा हुआ ही नहीं कभी भी, बिना उसके कहीं हुआ हो। तो वो तो पता है कि क्या करने वाले हैं, और जो वहाँ से जो ब्रांड भेजा गया है वो भी ब्रांड एम्बेसडर उनका फेल हो चुका है, और अब तो जो भी कुछ है वो सब ऐसे ही चल रहा है। स्कूल की नीट की परीक्षा की बात, नीट का एग्ज़ाम भी हो चुका है, बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं, उनकी जॉइनिंग भी हो गई है, तो वैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और जितने इनमें डंडे पड़ रहे हैं ये एक भी नीट वाले लोग नहीं हैं। जो डॉक्टर होता है बड़ा संवेदनशील होता है। डॉक्टरों की हड़ताल आपने बहुत कम देखी होगी, या डॉक्टरों की इस तरीके की हरकतें हैं। हड़ताल कुछ कुछ करते हैं तो छोटी सी रहती हैं, लेकिन वो सब भ्रांत होते हैं। तो कोई भी इनका नीट वाला बच्चा नहीं, जितने भी हो, कोई 10वीं फैला रहा है, कोई कुछ आ रहा है, ये ला के धमाके कर रहे हैं। आज आपको नीट की चिंता हुई कि पेपर आउट हो गया। पेपर का आउट होना, एग्ज़ाम का कैंसिल होना, अच्छा भला बच्चा तैयारी करता और एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, अब आप क्या कर लोगे? यहाँ तो पेपर आउट हो गया था, आउट का बहाना बना दिए, इतने लोग परेशान हो गए। कई बार हमें एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़ते हैं। हर साल कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जहाँ एग्ज़ाम कैंसिल ना होते हों। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ एग्ज़ाम टाइम पे आते हों। एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ आता है 9th 10th और 11th क्लास तक का, 12th तक का, क्योंकि उन टीचरों की बेचारों की तनख्वाह कम है, पूरी मेहनत है। और रियल डिले किसका होता है? ये मक्कार जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं धूर्त, 3-3 लाख जिनको तनख्वाह मिल रही है, वो तनख्वाह भी 3-3 लाख लेते हैं, स्टूडेंट भी कम होते हैं, इसके बाद भी धूर्त लोग नशे में पड़े रहते हैं या केस में पड़े रहते हैं, कभी भी टाइम पे रिजल्ट नहीं निकालते हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसका रिजल्ट टाइम पे ही नहीं आता, और ज़रा सा प्रोफेसरों पर नकेल कसो तो वो स्टूडेंटों को उचका के फिर वो सरकार के खिलाफ उठापटक शुरू कर देते हैं। तो जो स्टूडेंटों को उचकाने का जो शगुफा है ना, ये प्रोफेसरों से आता है। और यहाँ जो नीट वीट के कैंसिल हुए हैं, ये इन्होंने यही देखा है कि अभी स्टूडेंट श्रीलंका में पहुँच गए थे, स्टूडेंट बांग्लादेश में पहुँच गए थे, स्टूडेंट पड़ोसी देश नेपाल में पहुँच गए थे, इन सबका क्या हुआ? नेपाल की सरकार बन गई, चल रही है इनसे सरकार। तो ये जो जितनी भी बातें हैं वो बातें ही रह गई, और मोदी जी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुंडली में जो ग्रह योग वो ज़बरदस्त है। कई लोग अलग बोलते हैं कि आप कुंडली का विश्लेषण बहुत बड़े से करें, तो विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कितने लोग ज्योतिष को जानते हैं। तो इसलिए मैं मोटी-मोटी बातें बता देता हूँ। लग्न स्थान पर मंगल और चंद्र वो हमारे भी हैं, तुम्हारे हैं एक अलग बात है। संबंधित राशि में बैठना, संबंधित नक्षत्रों में उन ग्रहों का बैठना, उन ग्रहों की महादशाओं का चलना, जिस ग्रह की महादशा उसका बैठना, जो काम आप कर रहे हो उससे संबंधित, ये 10-12 कॉम्बिनेशन एक साथ देखे जाते हैं। ऐसा नहीं लग्न में मंगल बैठ गया तो उसका फटाक से बोल दिया ये होगा रिजल्ट, ऐसा नहीं होता है। उस ग्रह पर किसकी दृष्टि आएगी, नहीं तो मालूम पड़ा कि ऐसे एक मंगल एक तो कई लोग मंगल एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम उनकी ज़्यादा गहराई से आप चर्चा करते नहीं, तो उसकी जब भी मैं अभी क्लास चलाऊँगा तब मैं उनकी आपसे बातें करूँगा, आप इसलिए चिंता नहीं करें। परंतु अभी हम जो बात कर रहे हैं उन बातों में विशेष रूप से यही है कि अभी मोदी जी ने एक तो सबसे बड़ी बात डीप स्टेट को धूल चटा दी। उनकी बड़ी ज़ोरदार प्लानिंग थी कि जंतर मंतर जाएंगे और ऐसे ही हम सुगुफा खड़ा करेंगे, वांगचुक को भेजेंगे। वांगचुक तो आप खुद ही मोदी का मुरीद हो जाएगा कि एक दिन रुक जाता तो मर ही जाता वो। अभी तक तो उसकी फोटो टंग रही होती वहाँ पर, तो किस्मत देख उसकी अच्छी, वो बच गया वो। अब उसकी पत्नी ही डांट रही है इन कांग्रेसियों को भी कि क्या ऊटपटांग तरीके से लेके चले आए, कुछ कुछ नेगेटिव बोल रही है वो। दूसरा, मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा कि तुम चिल्लाते रहो, बहुत बड़े हिंदुस्तान के विपक्ष हो, 70-80 साल तुमने शासन किया है, वो ही पप्पू मिल गए, वो 2-3 पप्पू उनके मिल गए, वो टेढ़ी नाक वाला मिल गया और एक मोटू वहाँ से मिल गया, और जाके उपद्रव करने लग रहे हैं। मतलब आप लोगों के लिए एक अच्छे शब्द भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि तुम देशद्रोह का काम करते हो। इसलिए कोई पप्पू बोल देता, कोई लालटेन बोल देता, कोई टोंटी चोर बोल देता, कोई कुछ बोल देता है। कारण ही यही है कि हरकतें ऐसी है कि आदमी के अंदर तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही नहीं आती। एक प्रधानमंत्री देश का है, उस देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहिए, वो सम्मान ही नहीं दे रहे, तो वो तुम्हारे बाप की उम्र का है, ये भी नहीं है कि छोटा मोटा व्यक्ति हो। तो ये सब बातें एक संभ्रांत व्यक्ति मायने रखती हैं उसके दिमाग में। और आप कभी भी
कुछ भी कर लें। आप सोचते हो कि SC ST से चुनाव जीतते हैं, सवर्णों से चुनाव जीतते हैं, बनियों से चुनाव जीतते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। यहाँ पर सीधा सीधा मामला 2%। जो 2% वोट होता है वो जान होता है। वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो राष्ट्रीय खतरनाक तरीके से। वो जो 2% जिधर डुलता है वहीं की जीत होती है। अन्यथा दोनों को वोट बराबर मिलते हैं, आधे वोट इनको मिलते हैं, आधे वोट इनको मिलते हैं। सिर्फ 2% जो है वो खेल करता है। और जो 2% होता है वो चैतन्य होता है, चेतनावान व्यक्ति होता है, राष्ट्रीय व्यक्ति होता है। और राष्ट्रीय व्यक्ति को खरीदा बेचा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर वो अपने निर्णय ले लेता है, उसमें खेल कर देता है। ये पहले जो इनको बहुमत नहीं मिला, ये वही जो चैतन्य व्यक्ति था उसका दिमाग इनने खराब कर दिया था कि एक तो सबका विश्वास वाली बात पे ले आए थे, दूसरा संघ को गाली दे बैठे थे। तो वहाँ से इनके 1% वोट डिस्टर्ब हुआ तो पूरे पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो बातें नहीं वहाँ पर रहीं। अब स्थिति आ रही मंगल की महादशा है, राहु का अंतर चल रहा है, उपद्रव तो होंगे होंगे, तो उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विजय सिंह की प्राप्ति आखिर फिर बीजेपी को मिलने वाली है और आखिर राष्ट्र को मिलने वाली है। और अब आने वाला जो समय वो समय और ज़बरदस्त होने वाला है। वहाँ मोदी जी की भी बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। और दूसरी स्थिति है कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में ये अंग्रेजी मिशनरी कहें या मुस्लिमों के आतंकी संगठन कहें, ये भारत पर कहीं ना कहीं डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल में ऐसे ही होता है, ये ठुकने पिटने के लिए भारत के पास आ रहे हैं। इनका ऐसा इलाज मोदी करेगा कि दुनिया में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जॉर्ज सोरोस बोरेस कुछ दिन के मेहमान हो रहे हैं। पूरी दुनिया इन्हें अपनी धरती पर पैर नहीं रखने देगी। तो पूरी दुनिया मोदी को क्यों पुरस्कार देती है? उसके पीछे कारण ही है कि मोदी इनका ट्रीटमेंट कर देता, वो बेचारे गरीब देश हैं, इनसे टकरा नहीं पाते। तो सिंपैथी उनकी मोदी जी के साथ रहती, इसलिए मोदी जी को बार बार पुरस्कार मिलते हैं। ये पप्पू 78 साल के हैं, उनका वो शासन चला रहा है, इन्हें कहीं क्यों नहीं मिलता है? जहाँ स्टूडेंटों से बात करते हैं वो स्टूडेंट इनको उचका देते हैं। बात कुछ करता है, करता कुछ है, होता कुछ है, फैलता कुछ है। एक उनकी बहन जी शुरू हो गई, नीट पेपर ऐसा। राजस्थान में नीट पेपर के क्या बोला था खुद नहीं कि हमारे वो मुख्यमंत्री जी अब क्या क्या देखेंगे, मतलब वहाँ क्या क्या देखेंगे, और यहाँ नीट पेपर को लेके आ गए। तो स्टूडेंट को जिस तरीके से आगे किया है, गृह योगों के अनुसार मोदी जी ने सबको सन्न कर दिया है। तो अब स्थिति बिल्कुल ये बन रही है कि डीप स्टेट भी फ्लॉप हो चुका है। अंग्रेज मिशनरियों की वो 12 बजने वाली है और भारत से इनके पैर अब उखड़ने वाले हैं, जड़ें इनकी खुल चुकी हैं। अब कभी भी जिस दिन मोदी की आंधी आएगी उस दिन इन सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और पूरी दम, मैं तो दम से अब बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया वालों मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद खतरनाक स्थिति और होने वाली कि बाई चांस मोदी किसी ना किसी कारणवश ऊपर पहुँचते हैं या अपने पद से जाते हैं या पद के उसमें आते हैं, तो वो बाबा आने वाला है, उसको भी नहीं रोक पाएंगे। चाहे बीजेपी के लोग उसको बहुत निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें दम नहीं है उनको रोक पाएँ, क्योंकि इस देश का भाग्य ऐसा है। इस देश के भाग्य से भाग्यशाली लोग ही प्रधानमंत्री बन पाएंगे और आने वाले समय में बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। वहाँ जो उनकी खतरनाक स्थिति होगी वो एक ज़बरदस्त होगी। हालांकि उसमें एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। एकदम बाबा नहीं आएंगे, अभी बीच में एक व्यक्ति और आएगा, फिर इसके बाद सारे काम होंगे। और मोदी जी पूरे दुनिया के लिए एक बहुत आदर्श व्यक्ति साबित होंगे। ये नोबेल पुरस्कार ले लेने की बात कर रहे हैं ना कि हमने शांति करा दी, नोबेल मिल जाए। नोबेल वाले मोदी जी को ढूंढेंगे, भाई साहब ले लो पुरस्कार। मोदी जी मना करेंगे, रहने दो यार, अपने पास रखो तुम संभाल के। ये स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। तो अब जो गृह योग बन रहे हैं ये ज़बरदस्त बन रहे हैं और अब मोदी का कोई तोड़ नहीं आने वाला है। डीप स्टेट गए, मिशनरियाँ गई, आतंकी गए, सारे विपक्ष के षड्यंत्र गए। अब सब जो अब ओपन है, अंतिम समय चल रहा है विपक्ष का भी। संसद में बात करना चाहिए, संसद नहीं चलने देना, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला है। जनता समझ रही पहले भी संसद नहीं चलने दी, कहाँ पहुँचा दिया तुम्हें। और अभी चुनाव आने तो बस, यूपी में वो भाई भी साफ होने वाले हैं टोटी वाले, अब उनकी टोटी बंद हो जाएगी। अब फिर क्या बचेगा इनके पास? और फिर इसके बाद ये जो 100 लेके बैठे 99 की फेर में, ये भी टूट जाएंगे। क्योंकि जो समझदार, जिसके अंदर ज़मीर जिंदा होगा वो तो राष्ट्र के साथ आएगा। तो अभी तो ये चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे ही योगी जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर सिनेरियो भारत का और चेंज होगा। और अगले साल की जो दीपावली है वो बहुत अच्छी दीपावली, स्वतंत्रता के बाद की सबसे अच्छी दीपावली 2027 में मनने वाली है और 2026 में इसकी खुशियाँ आने वाली है। तो गृह योग जो हैं अब भारत के पक्ष में हैं, बाकी सब अब जो भी हैं वो उनका बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय में आपके साथ भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।